बंगाल का पड़ोसी राज्य है बिहार और बंगाल ने एक शब्द दिया था भारत की राजनीति को, खेला होबे। और आज बिहार ने खेला करके दिखा दिया है पूरे देश को कि खेला यहाँ पर किस तरीके से होता है। आपको अगर सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि नीतीश कुमार की नाराज़गी की वजहें क्या है, उसको लेकर ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन बात शुरू होती है जातीय जनगणना से, जब नीतीश कुमार ने बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ जाकर, एनडीए के खिलाफ जाकर एक डिसीजन लिया था जातीय जनगणना को लेकर बिहार विधानसभा में, तभी से ये तय हो गया था कि ये बहुत दिन अब साथ नहीं रहने वाले। लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हो जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर नीतीश की नाराज़गी की वजह क्या है। पीएम बनने की चाह, महागठबंधन की राह। 2024 में जो प्रधानमंत्री बनने का ये सपना देख रहे हैं, नीतीश के आगे ऑपरेशन लोटस नाकाम। जो लोग बिहार के विकास के साथ ये खेलबाजी कर रहा है, बिहार की जनता उसे पूरी तरह से उसको सदा के लिए मिटा देगी। बीजेपी का सरेंडर या सियासी चाल। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन में यूं तो कई महीनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद जो कहा, वहां से बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के कयास तेज हो गए। आरसीपी सिंह ने नीतीश के सपनों पर सबसे बड़ा हथौड़ा चलाया। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, जन्म तो छोड़ दीजिए। कहा जाने लगा कि आरसीपी सिंह जेडीयू में रहते हुए बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार की माने तो जेडीयू विधायकों को तोड़ने की कोशिश चल रही थी। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही थी और इस ऑपरेशन के निशाने पर नीतीश कुमार थे। अगर ऐसा था तो क्या नीतीश की चाल के सामने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, या एनडीए से नीतीश का एग्जिट प्लान भी बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा तो नहीं है? नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से पहले की नाराजगी और महागठबंधन की सरकार का हश्र देखते हुए बीजेपी इस बार नई रणनीति के तहत काम कर रही है। बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम कर रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार की जेडीयू की नई सरकार को गिराने की कोई कोशिश नहीं करने वाली है। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार के अलग होने के बाद बीजेपी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर फोकस करेगी और खुलकर नीतीश के खिलाफ माहौल बनाएगी। बीजेपी बिहार की जनता के बीच जाएगी और उन्हें जाकर ये बताएगी कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की तरह ही नीतीश कुमार ने भी जनादेश का अपमान किया है। वो बिहार की जनता को ये भी बताएगी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर भी उसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। लेकिन बावजूद इसके न तो मुख्यमंत्री ने नैतिकता दिखाई और न ही गठबंधन का धर्म निभाया। इसके साथ ही बीजेपी नई सरकार की खामियों और कमजोरियों को भी प्रचारित करेगी। दरअसल बीजेपी बिहार विधानसभा 2020 को भी ध्यान में रख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। नीतीश की पार्टी नुकसान में रही थी और 43 सीटों तक सिमट गई थी। इस चुनाव में बीजेपी को 21 सीटों का फायदा हुआ था। मतलब ये कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी समर्थकों ने और खासकर उसके कोर वोटरों ने नीतीश का समर्थन नहीं किया था। इसके अलावा हाल ही में पार्टी द्वारा 200 विधानसभा क्षेत्रों में भेजे गए नेताओं ने भी अपनी रिपोर्ट कमोबेश यही दी थी। यही वजह है कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की छाप से बाहर निकलना चाह रही थी और उसे मौका भी दे दिया खुद नीतीश कुमार ने। कुल मिलाकर नीतीश का एनडीए से नाता तोड़ना पहली नजर में बीजेपी के लिए सेटबैक दिख रहा है, मगर दूर की राजनीति की बात करें तो उसके लिए भी आने वाले समय में रास्ते खुलेंगे। और जाहिर है अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस बिहार में 2020 जैसा रहा तो नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपने पर सबसे बड़ी चोट होगी। रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।